गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे वेटनरी फार्मेसी का लेक्चर 4 को, जिसमें हम देखेंगे रूट एंड मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि किस रूट से हमें ड्रग देनी चाहिए और कौन सा मेथड हम चूज करेंगे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। हमें ये कैसे पता लगेगा कि कोई भी दवाई जो है इंट्रामस्कुलर लगानी है, आईएम लगानी है, या फिर आईवी लगानी है, सबकट लगानी है, या ओरली देनी है। किस कंडीशन में हमें जो है कैप्सूल वगैरह से काम चल जाएगा, किस इंजेक्शन को हमें सबकट देने की ज़रूरत है, कब हमें आईवी देने की ज़रूरत है, हम ये सारे के सारे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। रूट एंड मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले है कि जो रूट है, द पाथ बाय विच ए फ्लूइड और ड्रग और एनी सब्सटेंस इज इंट्रोड्यूस इन अ बॉडी। वो रास्ता कौन सा है जिसके थ्रू हम कोई भी दवाई शरीर के अंदर डालते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं रूट। कि वो पे जो है कि उसको इंजेक्शन के थ्रू दे रहे हैं, या फिर आप उसको दवाई ओरली मुंह के थ्रू दे रहे हैं ओरली, या फिर आप उसको परेक्टली रख रहे हैं। कौन से रूट है, कौन सा पाथ है, कौन कौन से मेथड हैं जिसके थ्रू आप जो है कोई भी दवाई शरीर के अंदर रखते हैं, उसको बोलते हैं रूट। इसको फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि हमें क्या क्या फैक्टर हैं कि जिससे जो ये डिसाइड करते हैं कि ये दवाई जो है आपको इंजेक्शन के रूप में देनी चाहिए, या फिर आप जो इसके कैप्सूल दें उससे भी काम चल जाए। सबसे पहला है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ड्रग की, कि जो ड्रग है, जो दवाई है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है। अगर वो लिपिड सोल्यूबल है, दो ही चीज़ होती हैं भाई, या तो वाटर सोल्यूबल हो या फिर लिपिड सोल्यूबल हो। लिपिड सोल्यूबल है, अपनी बॉडी के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है किसी भी सेल की, वो सारे के सारे सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है, लिपिड बाइलेयर की। लिपिड बाइलेयर की ये कोई सेल है, सेल की जो लेयर है, सेल मेम्ब्रेन है, वो लिपिड बाइलेयर की बनी है। अगर कोई भी दवाई लिपिड की बनी होगी, लिपिड सोल्यूबल होगी, तो वो इसको पास आसानी से कर सकती है, अपना इफेक्ट आसानी से दे सकती है। तो जो ड्रग जो हैं हाईली लिपिड सोल्यूबल हैं, वो मोर रेडली एब्जॉर्ब, यानी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी हर एक रूट से, वो फ्रॉम ऑल रूट। वो जीआई ट्रैक का रूट हो, जीआई ट्रैक जिसके अंदर जीआई ट्रैक का मतलब है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, यानी जो पेट और आंतों का जो ट्रैक है, यानी मुंह के थ्रू हम देते हैं और पेट और आंतों में जाती है, उस रूट के थ्रू भी ये जो है जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी। जो दवाई पोलर है, आयनाइज्ड है, जिस पर कोई ना कोई चार्ज है, प्लस है या फिर नेगेटिव है, पोलराइज यानी पोलर है, वो उस पर कोई ना कोई चार्ज है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उस वो जो है ड्रग आर इनइफेक्टिव बाय ओरल रूट। वो दवाई अगर हम मुंह के थ्रू देंगे, ओरली रूट से देंगे, तो वो इनइफेक्टिव है, उसका कोई असर नहीं होगा शरीर पर। और एडमिनिस्टर्ड बाय द पेरेंट्रल रूट, तो उसके जो है अपने को या तो आईवी लगाना पड़ेगा, यानी उस वो जो है अपने को इंजेक्शन के रूप में देना पड़ेगा, पेरेंट्रल रूट से देना पड़ेगा, ठीक है। अब है फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग, कि ड्रग जो है वो किन किन चीज़ों से बना है। सम ड्रग आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, कुछ ड्रग जो हैं पानी के अंदर घुलनशील नहीं है। एंड अवेलेबल एज सस्पेंसर और इमल्सन, वो इमल्सन के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। सच ड्रग आर नॉट सुटेबल फॉर इंट्रावेनस रूट, ये जो ड्रग हैं ये इंट्रावेनस रूट के लिए सही नहीं है, नॉट सुटेबल, सुटेबल नहीं है। जैसे एग्जांपल है प्रोकेन पेनिसिलिन, आगे बताऊंगा। प्रोकेन पेनिसिलिन जो है ये सस्पेंशन के रूप में आते हैं, तो ये हम आईवी की जगह हम इनको आईएम लगाते हैं, ठीक। जो दवाई पानी में घुलनशील नहीं है, वो सस्पेंसर और इमल्सन की फॉर्म में आते हैं, वो आईवी के लिए सुटेबल नहीं है। ड्रग का नेचर क्या है, दवाई किस नेचर से बिलोंग करती है। पेप्टाइड यानी जिसके अंदर प्रोटीन है, और एसिड लैबाइल ड्रग जिस पर एसिड काम करता है, जैसे इंसुलिन और पेनिसिलिन जी। ये जो है, अगर हम पेप्टाइड प्रोटीन वाली
और जो एसिड लाबाइल ड्रग है उनको पेट के थ्रू दे दें तो जो पेट है, पेट के अंदर क्या होती है, एसिड सिक्रीट होती है HCl, तो वो उनका जो है यहीं पर ख़ात्मा कर देगी पेट के अंदर, तो वो शरीर के अंदर जाएगी नहीं, तो ये जो है डिस्ट्रॉयड इन द GIT ट्रैक, ये GIT ट्रैक में डिस्ट्रॉय हो जाएगी। पेप्टाइड अगर प्रोटीन भी है तो वो भी पेट के अंदर जो है आंतों के अंदर क्या हो जाएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा, उस पर भी एंजाइम काम करके उसको भी डिग्रेड कर देंगे। ठीक है, तो जो प्रोटीन और एसिड लेबाइल ड्रग हैं वो हमें ओरली रूट से नहीं देनी है, तो इनको देने के लिए हमें पेरेंट्रल रूट करते हैं। पेरेंट्रल मतलब पार, मतलब कि अदर देन ओरली, अदर। एंट्रल मतलब इंटेस्टाइन, यानी जो ओरली रूट है उसके अलावा जो रूट होते हैं जिसमें इंजेक्शन आ जाते हैं पेरेंट्रल रूट में, IM, IV, सब कट किसी फॉर्म में दो। ठीक, जि हमें ये चीज़ पता लगी कि एक तो सबसे पहले कि जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी है ड्रग की उस पर डिपेंड करता है कि ड्रग किस टाइप की है। वो लिपिड में अगर घुलनशील है, उसको लिपिड में सोल्यूबल है, तो उसे हम किसी रूट से भी दे सकते हैं। अगर वो पोलर है तो उसको जो है ओरल रूट जो है अवॉइड करना है। ठीक, अगर फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग पे दूसरा डिपेंड करता है कि फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग अगर वो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है और वो जो है सस्पेंसर और इमल्सन की फॉर्म में मिलती हैं, तो उसे इंट्रावेनस रूट से नहीं देना है। नेचर ऑफ ड्रग, अगर वो पेप्टाइड और एसिड लाबाइल ड्रग है तो वो GIT में जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो इस वजह से वो जो है अपने को पेरेंट्रल रूट से देनी है, यानी सबकट से दे सकते हैं, IM से दे सकते हैं, IV से दे सकते हैं। तीसरा है ऑनसेट ऑफ एक्शन, कि वो दवाई कितनी जल्दी काम करती है। कुछ सेवरल रूट जैसे ओरल रूट और सबकट रूट, इनका जो एक्शन है वो स्लो है। अगर अपने को जो है किसी भी दवाई का असर जल्दी देना है तो अपने वो जो है IV उसमें प्रेफर करेंगे, IM प्रेफर करेंगे। अगर मान लो कोई इमरजेंसी केस है उसमें हम ओरली देने लग जाए, सबकट देने लग जाए, भाई जब तक उनका इफेक्ट आएगा तब तक तो पशु जो है मर चुका होगा वो, या फिर और ज़्यादा सीरियस हो जाएगा। तो इमरजेंसी सिचुएशन में हमें सबकट और ओरल नहीं देना है। ठीक, पांचवा है कि टाइप ऑफ रिस्पॉन्स रिक्वायर, कि हमें किस टाइप का रिस्पॉन्स चाहिए। जैसे मैग सल्फेट है, MgSO4 है, अगर हम इसको ओरली दें तो ये जो है लैक्जेटिव की तरह काम करता है, यानी स्टूल जो है वो आसानी से पास हो जाता है, गोबर जो है आसानी से पास हो जाता है, यानी वो जो है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज नहीं होने देता अगर हम उसको ओरली दें। अगर हम उसको IV दें तो ये जो है मसल रिलैक्सेंट करता है, जो मसल हैं उनकी रिलैक्सेशन कर देता है। ठीक, तो ये टाइप ऑफ रिस्पॉन्स रिक्वायर, कि हमें किस टाइप का रिस्पॉन्स चाहिए, किस टाइप का असर चाहिए, वो उस पे भी डिपेंड करता है कि हमें जो है ये IV देना है या फिर हमें ये जो है ओरली देना है। ठीक, मैग सल्फेट जो है पैरालिसिस भी कर देता है अगर हम IV दें। ये जो है यूथनेशिया में IV देते हैं मैग सल्फेट, यूथनेशिया यानी पेनलेस डेथ, जब पशु जो है ऐसी कंडीशन में हो, वो मर ना पा रहा हो लेकिन उसका जीने का भी कोई फ़ायदा नहीं हो, तो हम उसको बिना दर्द की मौत देते हैं, मैग सल्फ जो है IV दे देते हैं। ठीक, छठा है कि साइट ऑफ डिज़ायर एक्शन, अगर मान लो कि किसी के भैंस के मान लो कि टांग पे चोट लगी हुई है। ठीक, ये टांग है तो टांग पे चोट लगी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टॉपिकल, यानी उसी जगह पर हम कुछ ना कुछ अप्लाई कर देंगे। ठीक, टॉपिकल रूट इज़ मोर सुटेबल, ऐसी जगह पर ऐसी चीज़ों में टॉपिकल रूट सबसे, टॉपिकल यानी लोकल रूट, जहाँ पर दर्द है वहाँ पर मालिश कर दो दवाई की। ठीक, ये है टॉपिकल रूट, जंडू बाम वगैरह जो भी है उसकी यहाँ पर जो है दवाई अप्लाई कर दो, ये इसको बोलते हैं टॉपिकल रूट या फिर लोकल रूट, जहाँ पर दर्द है वहीं पर लगा दो। जैसे आई ड्रॉप फॉर कंजक्टिवाइटिस, आंखें दर्द कर रही है तो उसमें हम आई ड्रॉप डाल लेंगे। वेराज पेरेंट्रल रूट, जो पेरेंट्रल रूट है
इज मोर सुटेबल फॉर सिस्टमिक और जनरलाइज इफेक्ट। शरीर के अंदर कोई दिक्कत है तब हम क्या करेंगे, तब हम इंजेक्शन देंगे, सबकट, पेरेंट्रल, कोई भी देंगे। ठीक। सातवीं चीज़ जो अफेक्ट करती है कि हमें कौन से रूट से देने चाहिए, कौन सा रूट प्रेफर है, वह है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन, बायो मतलब लिविंग, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र करना। कुछ ड्रग जो है ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है लीवर। लीवर, ये मैं आपको बताता हूँ बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों है ये चीज़ कि मान लो कोई भी दवाई हमें कि एक फॉर्म में दी, मान लो ए फॉर्म में वो दवाई अपने शरीर के अंदर आई, लेकिन वो ए फॉर्म उस दवाई का असर भी हो गया, वो हमें शरीर से बाहर निकालनी है, तो उसको जो है लीवर जो है उसको बी फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि ये आसानी से शरीर से बाहर निकल जाए। तो लीवर इसको बी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और जो किडनी है इसको सी फॉर्म में बाहर निकाल देगी। ठीक। यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दे ताकि ये शरीर से आसानी से एक्सक्रीट हो जाए, इसको बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। जो कुछ ड्रग हैं वेरी रैपिड शॉर्ट लाइफ, उस दवाइयों की जो ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, इसकी जो लाइफ है ये बहुत शॉर्ट है ड्यू टू देयर रैपिड बायो ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बायो ट्रांसफॉर्मेशन इनका बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे एग्जांपल है डोपामिन, दो ब्यूटामिन। तो ये जो दवाई हैं ये हमें इंट्रावेनस रूट से देनी चाहिए ताकि इनका इफेक्ट जो है जल्दी आ जाए। ठीक। ऐसी दवाई जिनका बायो ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी हो जाता है, ऐसी दवाई जो है आईवी इंट्रावेनस रूट से देनी चाहिए। ठीक। आठवीं कंडीशन है कंडीशन ऑफ पेशेंट। पेशेंट की क्या कंडीशन है, अगर पेशेंट जो है इमरजेंसी कंडीशन में है, अनकॉन्शियस है, अनकॉर्पोरेटिव पेशेंट है कि वो कॉर्पोरेट नहीं कर पा रहा है, वोमिशन पेशेंट है, तो ऐसी कंडीशन में हमें ओरल रूट नहीं देना है। मान लो किसी को वोमिशन आ रही है, उल्टी आ रही है, तो अब दवाई देंगे तो वो दवाई बाहर ही निकाल देगा, तो ऐसी कंडीशन में हमें पेरेंट्रल रूट जो हैं चूज करना है। ऐसी कंडीशन में हमें इंजेक्शन देने ज़रूरी हैं। ठीक। अगर कोई अनकॉन्शियस है, कोई जो है बेहोश पड़ा है, उस कंडीशन में भी आप ओरली क्यों देंगे भाई, वो गुटक ही नहीं पाएगा दवाई को, तो इस कंडीशन में भी अपने को ओरल रूट अवॉइड करना है। ठीक। कोई डॉग है वो कॉर्पोरेट नहीं कर रहा भाई, वो काट रहा है, ओरली रूट उसके लिए ठीक नहीं है, तो इस कंडीशन में भी ओरल रूट हमें अवॉइड करना है। ऑन अदर हैंड पेरेंट्रल रूट जो है लेस इफेक्टिव है अगेंस्ट जीआई। अगर मान लो किसी के पेट में कीड़े हैं तो उस कंडीशन में हम ओरली रूट जो है प्रेफर करेंगे। ठीक। ये था कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमें रूट चूज करने का। सबसे पहले कि ड्रग किस टाइप की, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं। दूसरा कि फॉर्मुलेशन क्या है, किस फॉर्म में है, सस्पेंशन है भाई तो इंट्रावेनस कैसे दे सकते हैं। नेचर ऑफ ड्रग, ड्रग किस टाइप की है, ड्रग के अंदर अगर प्रोटीन है तो हम ओरली रूट से नहीं दे सकते। अगर वो जो है इमरजेंसी सिचुएशन में है कोई भी पेशेंट, तो उस कंडीशन में भी हमें ओरल अवॉइड करना है। टाइप ऑफ रिस्पॉन्स, हमें किस टाइप का रिस्पॉन्स चाहिए वो फैक्टर अफेक्ट करते हैं। हमें किस साइट पे एक्शन चाहिए वो फैक्टर अफेक्ट करता है। उसकी हाफ लाइफ कितनी है ये फैक्टर अफेक्ट करता है, और कंडीशन क्या है पेशेंट की वो अफेक्ट करता है। अब आगे हैं कि जो रूट है वो मेनली 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला है एंटेरल रूट। एंटेरल का मतलब होता है इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन के रूट से जाए, जैसे ओरल रूट है, ये सारे के सारे क्या आ जाते हैं एंटेरल रूट। पार एंटेरल रूट, पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट के अंदर पार का मतलब बियॉन्ड, यानी एंटेरल यानी इंटेस्टाइनल जो रूट है उससे अलग, जैसे आईवी इंजेक्शन दे दो, आईएम इंजेक्शन दे दो। आईएम मतलब इंट्रामस्कुलर, मसल के अंदर, आईवी मतलब इंट्रावेनस यानी वेन के अंदर। ठीक। इंट्रा पेरिटोनियल, पेरिटोनियम के अंदर, और सबकट स्किन के अंदर। ठीक। सबकट यानी क्यूटेनियस उसके नीचे, अंडर द स्किन।
इनहेलेशन, इनहेल कर दो उसको, जो है भांप की फॉर्म में उसको दे दो ब्रीदिंग सिस्टम के अंदर, नेजल कैविटी के अंदर, नाक के थ्रू जो है उसको इनहेल करवा दो, इसको बोलते हैं इनहेलेशन। ठीक। टॉपिकल यानी जहीं जहाँ पर भी एप्लीकेशन रेफर टू द एप्लीकेशन ऑफ ड्रग ऑन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, जो स्किन है, स्किन पर जो है ड्रग लगाएं उसको बोलते हैं टॉपिकल, या फिर लोकल एप्लीकेशन, टॉपिकल एप्लीकेशन। मान लो कि कहीं किसी को दर्द है तो वो झंडू बाम उधर ही लगाएगा जहाँ पर दर्द है, यानी स्किन पर लगाता है। टॉपिकल यानी जो ड्रग अप्लाई करें, दवाई अप्लाई करें स्किन पर, ऑन द स्किन, या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंटेरल रूट यानी इंटेस्टाइनल रूट। इंटेस्टाइनल रूट के अंदर, एंटेरल रूट के अंदर तीन आते हैं, ओरल, सबलिंगुअल, पर रेक्टल। ठीक। जिसके अंदर इंटेस्टाइन इन्वॉल्व हो, अगर आप ओरली दवाई देंगे, मुंह से दवाई देंगे, वो भी इंटेस्टाइन के थ्रू जाएगी। ठीक। सबलिंगुअल, जीभ के नीचे हम दवाई देंगे, वो भी जो है इंटेस्टाइन उसमें भी इन्वॉल्व होगी। पर रेक्टली, रेक्टम के अंदर अगर हम रखेंगे तो उसमें भी इन्वॉल्व होगी। द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन विच ड्रग इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी ट्रैक। जीआईटी ट्रैक, जिस जीआईटी ट्रैक के अंदर क्या है कि जो दवाई है वो एब्जॉर्ब होनी चाहिए बॉडी के अंदर, जीआईटी ट्रैक में। जीआईटी ट्रैक में सारी चीज़ आ जाती हैं। सबसे पहले ईसोफेगस जो है जीआईटी ट्रैक में आती है, माउथ जो है जीआईटी ट्रैक में आता है, जो स्टमक है वो जीआईटी ट्रैक में आता है, अगर इंटेस्टाइन है वो जीआईटी ट्रैक में आती है। सारा का सारा जो जहाँ से हम खाना खाते हैं ये वाला ट्रैक सारा का सारा जीआईटी ट्रैक के अंदर आता है। यहाँ से अगर जो है एब्जॉर्ब हो तो वो जो है एंटेरल रूट है। सबसे पहले हम ओरल रूट, ओरल रूट का देखेंगे। ओरल रूट को हम लिखते कैसे हैं प्रिस्क्रिप्शन में, पीओ से लिखते हैं, पर ओरल। ठीक। जो पर ओरम जो है, इसको हम कोई भी दवाई अगर हम लिखेंगे, मान लो हमें कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखना है कि बोलस है, बोलस है एल्बेंडाजोल, एल्बेंडाजोल का, कोई बोलस है एल्बेंडाजोल का, ये हम बोलस का लिखेंगे BOL, बोलस एल्बेंडाजोल। जो नाम है दवाई का जैसे यही है, एल्बन है दवाई का नाम, बोलस ऐसे लिखेंगे, बोलस BOL, बोलस एल्बन। जितनी डोज है वो 600 mg। कितनी बार देना, एक बार, OD एक बार। किस रूट से देना, PO मतलब ओरल रूट से देना, और कितने दिन तक देना है ये। ठीक। या वंस, एक बार देना। ठीक। तो इस तरह से प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। PO, इसको जो हम लिखेंगे वो PO से लिखेंगे। ठीक। अब है रेफर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग बाय द इंजेक्शन। इंजेक्शन से जो हम देंगे उसको बोलते हैं ओरल रूट। ये सबसे कॉमन रूट है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक। आदमियों में सबसे ज़्यादा दवाई क्या देते हैं, ओरली रूट से ही देते हैं। इट इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर न्यूट्रल ड्रग, जिसका कोई रिएक्शन नहीं है उनके लिए हम ये जो है ओरल रूट चूज करते हैं। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, ये टैबलेट की फॉर्म में हो सकता है। ठीक। कैप्सूल की फॉर्म में हो सकता है, कैप्सूल हो सकता है, सिरप या फिर कोई सिरप हो सकता है, इमल्सन हो सकता है, पाउडर हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। या तो हम टैबलेट दे सकते हैं, कैप्सूल दे सकते हैं, सिरप दे सकते हैं, या फिर इमल्सन और पाउडर किसी फॉर्म के अंदर भी जो है ओरल रूट से दिया जाता है। ये सबसे कन्वीनियंट है और सबसे चीप है, सबसे चीप रूट है। इसमें हमें कोई मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, ना इसके लिए कोई भी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। ठीक। ये सबसे आसान है, इजी है और सबसे सेफ और एक्सेप्टेबल है। ठीक। डिसएडवांटेज क्या है, इसकी कमियां क्या हैं, लेस अमाउंट ऑफ ड्रग रीच टू द टिश्यू। इसके अंदर होता क्या है कि अगर कोई दवाई है वो सबसे पहले जो है पेट से एब्जॉर्ब होगी या इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगी। मान लो 100 में से वो एब्जॉर्ब हुई 80%, फिर ये जाएगी लीवर में। लीवर में इसका जो है बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये मान लिया 80 में से अब ये गई 50%। तो पूरी जो है जो दवाई थी वो नहीं, जितनी
हमने दी थी उसमें से कुछ परसेंट जो है शरीर के अंदर जाएगी, लेस अमाउंट ऑफ ड्रग जो है टारगेट टिश्यू तक जहाँ पर असर करता है वहाँ तक जाती है। कुछ ड्रग जो है डिस्ट्रॉय कर दी जाती है गैस्ट्रिक टिश्यू के द्वारा। जो गैस्ट्रिक जूस हैं उनके द्वारा जो है कुछ ड्रग जो है दवाई वो ख़त्म कर दी जाती हैं। जैसे एड्रेनलिन और इंसुलिन अगर हम दें, ऑक्सीटोसिन दें, तो ये पेट में जो है ख़त्म कर दी जाएगी। एब्जॉर्प्शन हैज़ बीन टेक प्लेस स्लो, और जो ये एब्जॉर्प्शन है ये स्लो प्रोसेस है, स्लो आराम आराम से जो है एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये इमरजेंसी कंडीशन में अवॉइड करना चाहिए, हम पढ़ चुके हैं। इट माइट कोज गैस्ट्रिक इरिटेशन, ये गैस्ट्रिक जो पेट के अंदर इरिटेशन कोज कर सकता है। इट माइट बी ऑब्जेक्शनेबल इन द टेस्ट, ये भी हो सकता है कि उस दवाई की जो टेस्ट है वो कड़वा हो, तो जो पेशेंट है उसको लेने में दिक्कत हो। इट माइट कोज डिस्कलरेशन ऑफ टीथ, ये जो है जो दांत हैं उनकी डिस्कलरेशन कोज कर सकता है। जैसे आयरन जो है स्टेनिंग कर देता है, और टेट्रासाइक्लिन जो है बिलो 14 कोज ब्राउन डिस्कलरेशन। टेट्रासाइक्लिन अगर ओरल रूट से दें तो दांतों को ब्राउन कर देते हैं, ठीक। लेकिन जो भैंसों के अंदर हम ओरल रूट कम देते हैं लेकिन फिर भी देते हैं, जैसे ड्रेंचिंग जो नलकी देते हैं वो भी क्या है ओरल रूट से ही देते हैं। कैप्सूल देते हैं, बोलस देते हैं, वो ओरल रूट से देते हैं, ठीक। रिक्वायर कॉरपोरेशन ऑफ पेशेंट, इसके अंदर कॉपरेशन चाहिए भाई पेशेंट का, सॉरी कॉपरेशन चाहिए इसके अंदर पेशेंट का। पेशेंट कोऑपरेटिव होना चाहिए, ठीक। विच इज़ नॉट यूजुअली फोर्थकमिंग वेटनरी पेशेंट, लेकिन जो अपने पशु हैं वो कोऑपरेटिव नहीं होते भाई, वो सिर ऐसे हिलाएंगे ऐसे हिलाएंगे, जब हम उसको मुंह से दवाई देंगे तो वो एक जगह टिकते नहीं हैं। व्हेन एंटीमाइक्रोबियल आर एडमिनिस्टर टू द रूमिनेंट, जो रूमिनेंट हैं भैंस गाय हैं, जब उनके अंदर एंटीबायोटिक दी जाती है ओरली फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन दे माइट कोज माइक्रोबियल इकोसिस्टम रूम। सभी को पता है जो रूमिनेंट हैं, रूमिनेंट कौन से होते हैं, रूमिनेंट वो एनिमल होते हैं जिनके अंदर रूमन होता है और इनके अंदर 4 पेट होते हैं, ठीक। यानी इनके अंदर सबसे पहले जो है माउथ होता है, माउथ यानी मुंह, फिर उसके बाद आता है ईसोफेगस यानी सांस की नली, उसके बाद आता है रूमन, रूमन, और उसके बाद आता है रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। 4 पेट ये हैं, रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। उसके बाद इंटेस्टाइन जो है शुरू होते हैं, वो सेम है, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन रेक्टम। जो रूमन के अंदर माइकोबैक्टीरिया है, अगर एंटीबायोटिक ओरल रूट से दे तो उसको जो रूमन का माइक्रोफ्लोरा है उसको डिस्टर्ब करता है, तो जो भी खाना पीना है उसको एब्जॉर्ब करने में दिक्कत आएगी, ठीक। अब आगे आता फर्स्ट पास इफेक्ट। फर्स्ट पास इफेक्ट है कि जो द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या फिर फर्स्ट पास इफेक्ट, या फिर इसी को बोलते हैं प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म, इज ए फिनोमिना विच अक्कर वेन एवर ए ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड ओरली। जब भी कोई दवाई ओरली दी जाती है, मुंह से दी जाती है, तो वो लीवर में एंटर करती है, लीवर में एंटर करती है वाया एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन। एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन के थ्रू वो दवाई जो है लीवर में जाती है, और वहाँ पर जो है एक्सटेंसिव बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उस दवाई को जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, टू सच ए एक्सटेंट दैट बायो अवेलेबिलिटी इज ड्रास्टिकली रिड्यूस, कि जिससे जो है जो उसकी अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है, दस शोइंग सब थेरेप्यूटिक एक्शन। ये मैंने बताया था कि कोई भी दवाई है वो ए फॉर्म में आई, वो एब्जॉर्ब हुई ए फॉर्म में, उसको लीवर जो है बी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा ताकि वो आसानी से बाहर निकाली जा सके। तो ये बी फॉर्म में ये कन्वर्ट होगी बायो ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर ये 80% ये जो है एब्जॉर्ब हुई, लेकिन ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ये 50% जो है बी फॉर्म में कन्वर्ट हुई, तो इसकी अवेलेबिलिटी शरीर में 50% रहेगी, तो इसकी अवेलेबिलिटी जो है ड्रास्टिकली रिड्यूस होगी, ठीक। किसकी वजह से, लीवर के मेटाबॉलिज्म की वजह से, किसकी वजह से, लीवर के मेटाबॉलिज्म की वजह से। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट। ये फर्स्ट पास इफेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, कब होता है, जब दवाई ओरली दी हो,
कौन सा ऑर्गन करता है? लीवर करता है। और किस वजह से करता है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से फर्स्ट पास इफेक्ट होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, अब है अ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक, डोजेस फॉर्म अवेलेबल फॉर पर ओस रूट, किस फॉर्म में जो हैं अगर हम ओरल रूट से दें तो किस कौन कौन सी डोजेस फॉर्म है? डोजेस फॉर्म क्या है कि किस फॉर्म में दें। ओरली भी हम क्या दें? ड्रेंचिंग। ड्रेंचिंग आपने देखा होगा, ये जो नलकी जो हम देते हैं, नाड़ देते हैं पशुओं के अंदर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रेंचिंग। ड्रेंचिंग 3 टाइप के हो सकते हैं, या तो स्टमक ट्यूब से, या फिर ड्रेंचिंग गन से, या ड्रेंचिंग बोतल से। ये ड्रेंचिंग एक टाइप से ड्रेंचिंग गन, ड्रेंचिंग ट्यूब, जो स्टमक ट्यूब है ये हम अब कम यूज़ करते हैं, या तो ये ऐसे ड्रेंचिंग बोतल यूज़ करते हैं, या फिर ये वाली जो है नलकी यूज़ करते हैं हम ड्रेंचिंग के लिए। ड्रेंचिंग जो ट्यूब है, ड्रेंचिंग बोतल कैन बी यूज्ड फॉर एनिमल। ड्रेंचिंग बोतल जो यूज़ करते हैं या वो ग्लास की हो सकती है या फिर एल्यूमिनियम की हो सकती है। लेदर कवरिंग इज़ मस्ट फॉर ग्लास, जो ग्लास की होगी तो उस पर लेदर की कवरिंग होगी ताकि वो ब्रेकेज ना हो। बैम्बू, ड्रेंचिंग बैम्बू पहले कैटल के लिए यूज़ करते थे। पोर, ये जो है ड्रग माउथ के अंदर स्लोली जो है इसके अंदर डाल देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ड्रेंचिंग है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो लगभग पशुपालक हैं वो ड्रेंचिंग करते टाइम जीभ को जो है पकड़ते हैं, लेकिन जीभ को पकड़ना नहीं चाहिए। अगर जीभ पकड़ोगे तो सीधा का सीधा जो आप जो भी नलकी दे रहे हैं उसका कंटेंट जो है वो सीधा का सीधा फेफड़ों में चला जाता है, लंग्स में चला जाता है, जिसके कारण निमोनिया हो जाता है। तो इस वजह से जो टंग है, जीभ है, वो पकड़नी नहीं चाहिए। फॉर द ड्रेंचिंग इन हॉर्स, हॉर्स के अंदर ए ट्विस्ट इज अप्लाइड एंड ड्रेंचिंग इज डन बाय ओपनिंग द माउथ। एक ट्विस्ट अप्लाई कर दिया जाता है, वो आगे मैं फोटो दिखा दूँ। बिफोर ड्रेंचिंग इन द काउ एंड बफलो, मोरा इज अप्लाइड इन ए थ्रस। थ्रस के अंदर मोहरा अप्लाई कर दिया जाता है। सिप के अंदर जो है ड्रग सीरिंज से जो है ड्रेंचिंग करते हैं, सीरिंज जो है मुंह के अंदर डाल के वो जो है उससे जो है ड्रेंचिंग कर दिए जाते हैं। कौन कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए, कौन कौन से सावधानियां बरतनी चाहिए ड्रेंचिंग से पहले? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसकी जीभ नहीं होल्ड करनी चाहिए, जीभ नहीं पकड़नी चाहिए। जीभ पकड़ोगे तो वो अंदर जो है गुड़केगा कैसे? ठीक, यानी जीभ सबसे पहले डू नॉट होल्ड द टंग। ठीक, इफ़ एनिमल कफ, अगर एनिमल कफ कर रहा है, खांसी कर रहा है, तो ड्रेंचिंग उसी समय जो है रोक देनी चाहिए। खांसी कर रहा है तो मतलब जो आपने जो दवाई दी है वो उसके जो सांस की नली है उसके अंदर चली गई है, इस वजह से वो जो है कफ कर रहा है, तो उसी टाइम पे आपको ड्रेंचिंग रोक देनी चाहिए। अवॉइड ड्रेंचिंग इन रेस्पिरेटरी डिजीज, अगर किसी को निमोनिया है या फिर सांस की डिजीज़ है उस टाइम पे भी आपको ड्रेंचिंग नहीं करनी चाहिए। ड्रेंचिंग गन और स्टमक ट्यूब जो हैं दो और जो इनसे जो है ड्रेंचिंग कर सकते हैं। जो स्टमक ट्यूब है ये रबड़ की होती है मोस्टली जो है हॉर्सेज में, इससे जो है ड्रेंचिंग करते हैं। इसको जो है प्रोबैंग और स्टमक ट्यूब एक जैसे ही होते हैं, बट इट कैन यूज्ड इन ऑल एनिमल, हर एक एनिमल में ये जो है यूज कर सकते हैं। द ट्यूब विद आयरन रिंग, ट्यूब जो है आयरन रिंग की बनी होती है, और कैटल में इसको प्रोबैंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रोबैंग। द स्टमक ट्यूब इज 9 फीट, जो स्टमक ट्यूब है वो 9 फीट लॉन्ग होती है और 1/2 इंच थिक होती है। देयर इज़ 2 मार्क ऑन इट, 2 मार्क इसके अंदर होते हैं। ठीक, ये इतना कोई याद करने की ज़रूरत है नहीं कि कितनी जो है लॉन्ग होती है, कितनी जो है ये थिक होती है। देखो सबसे जैसे ये जो है ऐसी होती है स्टमक ट्यूब, इसके अंदर जो ये ट्यूब है ये मुंह के थ्रू जो है हाँ रोमन के अंदर, जो पेट के अंदर जो है ईसोफेगस के अंदर तक जो है ये डाल दी जाती है, रोमन तक जो है ये डाल दी जाती है। फिर इससे जो है सक्शन बना के, यानी इससे जो है पंप बना के, प्रेशर बना के इसके थ्रू जो है दवाई यहाँ पर इंजेक्ट कर दी जाती है, दवाई जो है डाल दी जाती है। जो
हॉर्स है, हॉर्स के अंदर हम यूज़ करते हैं नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, यानी जो नाक के थ्रू जो है वो ईसोफेगस यानी पेट के अंदर जो है डाल दी जाती है, और यहाँ से वही पंप बना के सक्शन प्रेशर बना के जो है ये दवाई को इसके थ्रू जो है ये डाल दिया जाता है। अगर जो ट्यूब जो अगर सांस की नली में चली जाए, ट्रैकिया में चली जाए, तो पशु जो है कफिंग और एंजाइटी और रेस्पिरेशन जो सांस की आवाज़ है उसके अंदर नोटिस हो जाती है। तो आप इससे जो है पता लगा सकते हैं कि जो ये स्टमक ट्यूब है ये पेट के अंदर, ये कहीं सांस की नली के अंदर तो नहीं चली गई। ठीक, यानी अगर वो जो है ट्रैकिया के अंदर चली गई तो उससे जो पशु है वो कफिंग करेगा, खांसी करेगा, और आपको रेस्पिरेशन सांस की आवाज़ आपको सुनाई देगी। ये बातों का आपको ध्यान रखना है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।